हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माघी पूर्णिमा के दिन हम दीपदान कैसे करेंगे। भक्तों, माघ का महीना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस दिन उपवास और भगवान श्री विष्णु की पूजा करने का, माता महालक्ष्मी की पूजा, माता तुलसी की पूजा करने का विधान होता है। तो इस महीने में जहाँ कहीं भी जल होता है, किसी भी नदी का जल होता है, वह गंगा के जल के समान पवित्र माना जाता है। माघ महीने में तिल का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तिल का हमें सेवन करना होता है, तिल दान करना होता है, तिल का उपटन करना होता है, स्नान और तिल से हवन हमें करने से बहुत ज़्यादा विशेष लाभ प्राप्त होता है। माघ मास को भगवान विष्णु की कृपा का महीना माना गया है। इस महीने में बहुत सारे ऐसे शुभ अवसर आते हैं जिससे कि जो है सटतिला एकादशी होती है, मौनी अमावस्या होता है, उन्हें चतुर्थी जो गणेश चतुर्थी होती है, बसंत पंचमी, अचला सप्तमी, जया एकादशी, माघ कृष्ण द्वादशी और लास्ट में आता है माघी पूर्णिमा। तो माघी पूर्णिमा को हमें किस प्रकार से तीर्थ दान जो है दीप दान करना है, तो किस प्रकार से हमें पूजन करना है, वह मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, माघ पूर्णिमा के दिन आपने शाम के समय यह दीपदान करें और शुद्ध होकर के स्नान आदि से और शुद्ध वस्त्र पहने। उसके बाद में इस तरीके से देखिए, आप गेरू से या फिर हल्दी से चौक पूर लेंगे और आटे से जो है अष्टदल कमल बनाएंगे। और देखिए, जो परात होती है, परात में जो है सबसे शुद्ध बर्तन माना जाता है, तो आप इस पे हल्दी से जो है लीप लेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पर कृत्रिम गंगा मैया बनाएंगे। यदि आप जो है गंगा स्नान करने नहीं जा पाते हैं और पवित्र नदी में दीपदान नहीं कर पाते हैं, तो आप घर पर ही इस तरह से कृत्रिम गंगा मैया बना लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पीने वाला ताज़ा जल भर लिया है। तो इस प्रकार से हमें जो है लगाना है। और देखिए, आप ये जो दीपदान है आप अपनी जो है छत पर, बालकनी में, जहाँ कहीं भी आपका तुलसी का पौधा, गमला है, वहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने चौक बना लिया है, फूलों का आसन दे दिया है। हम यहाँ पर फूलों गंगा मैया में फूल लगा देंगे। और गंगा मैया को सफ़ेद रंग के फूल अत्यधिक प्रिय होते हैं, तो आप सफ़ेद फूलों की व्यवस्था ज़रूर से कर लें। ठीक है। और देखिए भक्तों, दीपदान करने से हम जो है ना, हमारा हमें बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमें सभी चीज़ें अर्पित करनी है। और दूसरा, ऐसा माना जाता है कि माघ मास में देवता मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आते हैं और प्रयागराज में जो है स्नान, जप, तप, ध्यान करते हैं। और माघ पूर्णिमा की दो जो है देवता लोग जो है गंगा स्नान करते हैं संगम में। तो इसलिए इस दिन गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आप पूरे महीने गंगा स्नान, दीपदान, पूजन नहीं कर पाए हैं, तो आप पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, पूजा अवश्य रूप से करें। अगर आप व्रत भी नहीं करते हैं, तो इस पूजन को आप अवश्य रूप से करें। पूर्णिमा का दिन, एकादशी का दिन हुए, अमावस का, तो इसी पर दीपदान अवश्य रूप से करना चाहिए। दीपदान का अर्थ होता है दीप प्रज्वलित करना। तो शाम के समय आप इस पूजन को करें। अगर आप सुबह के समय करते हैं, तो सूर्य उदय से पहले आपको कर लेना चाहिए। नहीं तो दीपदान का जो बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। तो मैं ये जो पूजन कर रही हूँ, ये सुबह-सुबह में 5:30 बजे के आसपास कर रही हूँ। अगर आपके पास सुबह समय नहीं हो, तो आप शाम के समय प्रदोष काल में इस पूजन को कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु जी को हमने जनेऊ अर्पित किया है और वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर दिया है। आप चाहें तो आज के दिन तुलसी मैया को लाल चुनरी, 16 श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित कर सकते हैं। चंदन का हम टीका कर देंगे, भगवान विष्णु जी को तिल समर्पित करेंगे, अक्षत समर्पित करेंगे। तुलसी मैया को भी हम यहाँ पर चंदन रोली का, अक्षत का टीका लगाएंगे। तो देखिए भक्तों, इस तरीके से आप दीपदान कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो अगर आप गंगा स्नान करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसी पवित्र भी नदी में, जलाशय में स्नान करें। तो देखिए, अगर बाहर नहीं जा पाते हैं, तो घर में ही नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल करके और थोड़े से काले तिल डाल करके स्नान जरूर से करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करें। मैंने यहाँ पर मिट्टी के दीपक लिए हैं, मिट्टी के दीपक का दान कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर चावल के आटे का या फिर गेहूं के आटे का दीपक बना करके भी दान कर सकते हैं। और आज के दिन तिल
और गुड़ का दान आपने अवश्य रूप से करना है। और देखिए पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए बाल नाखून बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। और आज के दिन तुलसी मैया को जो है दूध मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। इससे हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, संतान सुख की भी प्राप्ति होती है, माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके बाद में हम सभी को फूल अर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, आप यहाँ पर जो है बताया मैंने किस तरह से पूजन करना है, और बहुत ज़्यादा महत्व होता है पूर्णिमा के दिन। अगर आप पूर्णिमा के व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप आज जो पूर्णिमा आएगी, माघी पूर्णिमा, उस दिन से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, पूर्णिमा के दिन सफ़ेद प्रसाद का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, या फिर तो मैंने यहाँ पर खीर का भोग लगाया है और बताशे का भोग लगाया है। पूर्णिमा के दिन आप अपने पितरों के निमित्त भी दीपदान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। जो भी आपके पास ऋतु फल हो वो आपने भोग लगाना है। माता तुलसी को हम इस तरह से जो है पूजन करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर कम से कम जो है दीपक आपने कितने भी प्रज्वलित कर सकते हैं, 5, 7, 9, 11, जितने भी आपके सामर्थ्य हो उतने दीपदान जरूर करें। गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है पूर्णिमा के दिन। माघ पूर्णिमा को तो विशेष मेला लगता है प्रयागराज में, तब हम स्नान करते हैं। तो उसमें गंगा जी में या पवित्र नदी में खड़े होकर के अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, और साथ ही हम जो है जलाशय में खड़े होकर के दीपदान भी करते हैं। तो इस तरह से हमने दीपदान कर लिया है। और यहाँ पर जो है नदी में हम दीपदान कैसे करेंगे, तो मैंने यहाँ पर दोना लिया है, दोने में हमने दीपक ले लिया है, और जिस प्रकार से हम दीपक को प्रवाहित करते हैं वैसे हम हाथ से जल को हिला देंगे, यानी बहा देंगे। तो इस तरह से हमें दीपदान करना होता है। तो ये आप दीपदान सूर्योदय से पहले कर सकते हैं, शाम के समय प्रदोष काल में यानी अंधकार में ये दीपदान किया जाता है। इसके बाद में हम सभी को धूप दिखा देंगे। जल का लोटा हमने भोग के लिए रखा है, उसके बाद में सूर्य देव को हम आर्घ्य दे देंगे। और देखिए भक्तों, अगर आप शाम के समय पूजन कर रहे हैं तो चौकी का जो ये हमने लगाया है ये हमें अगले दिन उठाना होता है। यदि आपने सुबह पूजन किया है तो आप शाम के समय भी यहीं पर धूप दीप आरती करेंगे। और यहाँ पर अगर आप पूर्णिमा के व्रत करते हैं तो आपने अक्षत पुष्प लेकर के पूर्णिमा की व्रत कथा कहानी को पढ़ेंगे, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का पाठ कर सकते हैं, तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर अक्षत पुष्प जो है छोड़ देंगे। तो देखिए भक्तों, हर हर गंगे, अगर घर में नहा रहे हैं हर हर गंगे, माँ जय माँ गंगे करते हुए घर पर ही रह करके गंगा स्नान का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से हमें जो यह पूजन करना होता है। और ये पूजा आप घर में सभी परिवार सहित लोगों के साथ जरूर से करना चाहिए। भगवान विष्णु का नाम लेते हुए इस दिन हमें भगवान विष्णु, श्री सत्यनारायण भगवान, माता महालक्ष्मी, माता तुलसी और पीपल में हमें मीठा जल जरूर से अर्पित करना चाहिए, जल से सींचना चाहिए, दीपदान करना चाहिए। एक जो है घी का दीपक अवश्य जलाएं, जहां पर आप दीपक जलाते हैं शुद्ध देशी घी का जलाएं तो बहुत अच्छा होता है। तो देखिए हमने यहाँ पर आरती कर ली है, और आरती करने के बाद में दक्षिणा जरूर से रखें। पूजा में रही कोई भी कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है। बाद में ये दक्षिणा आप किसी भी जरूरतमंद को दान कर दीजिएगा। भोग प्रसाद आप परिवारजन में सभी में बांट करके खा सकते हैं। और चंद्रमा को पूर्णिमा के दिन अर्घ्य जरूर से दें। और लड्डू गोपाल की अगर सेवा करते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह सवेरे उठा करके दूध चाय पिला करके उनकी पूजा जरूर से करें। लड्डू गोपाल की पूजा सेवा कैसे करते हैं पूर्णिमा के दिन, इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुका है, आप जरूर देख लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पूर्णिमा के माघी पूर्णिमा के दिन आप दीपदान जरूर से करें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे